दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐसे बैंक की जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स सबके निशाने पे बना रहता है। दोस्तों, ये स्टॉक है आरबीएल बैंक का स्टॉक। इससे पहले जब हमने आरबीएल बैंक की वीडियो बनाई थी, वो लगभग 1 महीने पुरानी बात है। तब ये बात की गई थी कि चौंकाने वाली गिरावट इस बैंक में आई है, क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। तब ये बात बोली गई थी कि इसके रिजल्ट्स के ट्रेंड को एक बार मेजर करिए, क्योंकि इस पे एनपीएस ज़्यादा हो रहे थे और बोला गया था कि एक बार रिजल्ट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो जाता है फिर इसमें कूदना रिटेल इन्वेस्टर के लिए धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा सौदा होगा ही। तब इस स्टॉक की जो वैल्यू थी, जब लास्ट टाइम वीडियो बनी थी, वो लगभग 131 के आसपास हुआ करता था। आज जब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इस पे, तब ये स्टॉक की वैल्यू 183 पे है। दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आरबीएल बैंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 183 लेवल पे एक फायदे का सौदा साबित होगा कि नहीं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और कुछ टेक्निकल पहलू भी देखेंगे। और इसने कुछ शानदार नतीजे पेश किए हैं Q4 में, यानी कि जैन फेब मार्च पे, उस पर भी एक बार नज़र लेके चलेंगे। तो आइए बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। सबसे पहले अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे नज़र डालें तो इसने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी थी। दिन खत्म होते होते 7.8% तक की रिटर्न दी थी और ये आज के ट्रेडिंग सेशन की बात हो रही है। पिछले 6 महीने में इसकी रिटर्न पे नज़र डालें तो 334 का स्टॉक हुआ करता था, वहाँ से लेके अब तक लगभग -45% रिटर्न दे चुका है ये। पिछले 1 साल में इसकी रिटर्न की बात करें तो 618 का स्टॉक होता था और वहाँ से लेके अब तक 70% के नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है। और 5 साल यानी कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन को देखें तो लगभग 301 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 5 साल पहले, वहाँ से गिरता गिरता अब ये 39% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। यानी कि पिछले 5 दिन, पिछले 1 महीने को छोड़ दें तो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 5 साल तक के होराइजन पे इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए। चार्ट में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी, वो था इसका 640, 670-80 के लेवल से गिरना और अब 183 के लेवल तक पहुंच जाना। पिछले साल ऐसा हुआ था कि इनके एमडी ने आके एक बहुत नेगेटिव कमेंट्री दे दी थी कि आरबीएल बैंक में आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक एनपीए बने रहेंगे। जब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा आरबीएल बैंक के तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जब से इनकी कमेंट्री आई, सडनली बैंक का स्टॉक गिरा और जब कोविड की मार पड़ी पूरे बैंक पे, पूरे बैंकिंग सेक्टर पे, तब ये स्टॉक और पिट गया। बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं है और अब जो रिजल्ट के ट्रेंड दिखा रहा है रिजल्ट इसका, उसमें हमें दोबारा से इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है रिजल्ट में भी, और सेम इसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको अगर एनएससी की वेबसाइट पे हम देखें तो आप देख सकते हैं फिलहाल 183 का है। 663 52 वीक्स हाई थे। कितना डिसअपॉइंटिंग लगता है इतना देखना कि 650 के आसपास का स्टॉक फिलहाल 200 से नीचे है। ये तो यस बैंक जैसी स्टोरी हमें दिखाई दी है आरबीएल बैंक में। 101 22 अप्रैल को इसके 52 वीक्स लो बने थे, यानी कि वहाँ से लो से लगभग 80 रुपये रिकवर कर चुका है। इसकी क्वांटिटी ट्रेड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 7 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 7.5 करोड़ के आसपास। उसमें से 7.5% केवल डिलीवरी है, बाकी सारा इंट्राडे ट्रेडिंग है। 90% के आसपास इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों। यानी कि जो प्राइस पॉइंट है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, ये बहुत अट्रैक्ट करता है इंट्राडे ट्रेडर्स को। वहीं इससे जुड़ी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को हम देखें तो उसके लिए हम चलेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 100% ये पब्लिक के पास है ये कंपनी। तो वॉलेटाइल बहुत है स्टॉक, जैसे ही कुछ अनसर्टन माहौल बनता है सडनली बिकवाली आ जाती है इसके अंदर। इससे जुड़े कुछ फाइनेंशियल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है सबके लिए देखना, और उन सब के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मार्च के नंबर हमारे सामने हैं, उसमें 114 करोड़ के प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट केवल 70 करोड़ के थे, उससे पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट केवल 54 करोड़ के थे, और जून क्वार्टर में लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा इसके प्रॉफिट थे। दोस्तों, ये वो क्वार्टर है जब यहाँ पे कमेंट्री इनकी नेगेटिव हुई थी कि हमें एनपीएस देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ टाइम तक। जून क्वार्टर के नतीजों के बाद इन्होंने ऐसी नेगेटिव कमेंट्री कर दी थी, एकदम से बिकवाली आ गई थी स्टॉक में। लोगों को लगने लगा कि आने वाले नतीजे इनके खराब रहेंगे, काफ़ी एनपीएस एडजस्ट होंगे, और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। क्योंकि उसके बाद जब इन्होंने रिजल्ट्स दिया तो केवल 54 करोड़ का प्रॉफिट, केवल 70 करोड़ का प्रॉफिट, और अब हल्की हल्की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। यानी कि जो एनपीएस थे वो धीरे धीरे अब इन्होंने उसकी प्रोविजनिंग कर ली है। वहीं अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 2200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 2100 करोड़ था, उससे पिछले क्वार्टर में भी 2100 करोड़
2100 करोड़ था। आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू नहीं गिरा बट बॉटम लाइन गिर गई। दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ एनपीए, जिसको प्रोविजनिंग करके बैंक ने धीरे धीरे एडजस्ट किया। इसकी अगर पी रेशो मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो पी रेशो इसकी लगभग 16 है इन भाव पे, यानी कि हर 1 रुपये की कमाई जो आरबीएल बैंक करेगा उस पर इन्वेस्टर 16 रुपये लगाने को तैयार है। ये एक रीजनेबल प्राइस माना जाएगा, ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है। काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रोफाइल के बैंक जो कि 50 तक की पी रेशो पे फिलहाल मिलते हैं, वो काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं। वहीं अगर इसके जुड़े कुछ और टेक्निकल्स पहलुओं पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इससे जुड़ी आरएसआई हमें इस टाइम एक ओवरसोल्ड जोन में जाती हुई दिखाई दे चुकी है। 73 पे आरएसआई जा चुका है। ये एक ऐसा आरएसआई है जो बोलता है कि इस टाइम बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मली आरएसआई 70 और उसके ऊपर जाता है उसमें बिकवाली आती है। आरएसआई की अगर आपको मैं ट्रेंड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इससे पहले आरएसआई 65 गया था, उससे पहले आरएसआई 74 गया था और फिर वहाँ से बिकवाली आई है। आप देखिए आरएसआई नीचे ज़रूर जाता है। जब आरएसआई नीचे आए यानी कि 20-30 के आसपास आए, तब आरबीएल बैंक में एंटर करना फिर भी फ़ायदे का सौदा साबित होगा, बिकॉज रिजल्ट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। आरबीएल बैंक जो कि 600-650 के आसपास का हुआ करता था, अब 200 से नीचे अवेलेबल है। हम ये नहीं बोल रहे कि इसका एक्चुअल प्राइस 600 है, बट हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि अब जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इससे जुड़ी अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो आप देखिए 90 डेज़ मूविंग एवरेज हल्के से डिक्लाइन दिखा रही है और जो 30 डेज़ मूविंग एवरेज है वो भी हल्का हल्का ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी आरएसआई ऊपर इसलिए भी चढ़ी है क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें हमें एक अप मूव दिखाई दिया है। मैंने आरबीएल बैंक से जुड़ी कुछ खबरों को भी खंगालने की कोशिश की थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। इसकी स्टॉक प्राइस में आई जो तेज़ी है उसके बारे में न्यूज़ है और कुछ इन्होंने ईसॉप्स अलॉट किए हैं, उसके बारे में ज़्यादा हमें खबरें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि जो स्टॉक जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तब भी ये स्टॉक लगभग 131 का था, अब ये स्टॉक 180 के आसपास है। रिजल्ट पॉजिटिव आ चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं आरएसआई बट बहुत ऊपर है, यानी कि आरएसआई सेटल हो जाने दें, फिर धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है 5 से 7 साल के पीरियड के लिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। हमने देखा कैसे 90% के आसपास इसमें इंट्राडे हो रहा है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर तो इसमें ऑलरेडी हैं जो अभी भी करते हैं और वीडियो देख रहे हैं। आई थिंक ये एक और स्टॉक है जिसमें आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हर महीने 500, 600, 1000 जो भी आपकी लिमिट है मार्केट में इन्वेस्ट करने की, आरबीएल बैंक को भी आप एक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक ऑप्शन था आप लोगों को मैं आपके सामने लाना चाहता था। इसी के साथ दोस्तों आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।